अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और हमारी जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में हम सुज़ुकी ऑल्टो जो है इसकी डैशबोर्ड लाइट्स को डिस्कस करेंगे कि जो डैशबोर्ड में या मीटर में आपको जो डिफरेंट वार्निंग लाइट्स शो हो रही होती हैं, इसका क्या मतलब होता है या ये किस एरर को ज़ाहिर कर रही होती हैं। तो जिस तरह ही आप अपनी गाड़ी के जो इग्निशन स्विच है इसको ऑन करते हैं तो ये देखें आपको डिफरेंट लाइट्स शो हो रही हैं और उसमें फिर कुछ लाइट्स जो हैं वो शो होने के बाद गायब हो जाती हैं, कुछ स्टे करती हैं। जिस तरह अभी ये कुछ लाइट्स जो हैं वो स्टे कर रही हैं, कॉर्नर पे हैं, ये 2-3 लाइट्स हैं। तो इन लाइट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनका क्या मतलब होता है, किस एरर को ज़ाहिर कर रहे होते हैं और खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई लाइट आपकी मीटर में शो हो जाए तो फिर आपने क्या करना है और इस लाइट का क्या मतलब है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूवर्स, सबसे पहले तो आपको ये जो रेड कलर की लाइट नज़र आ रही है और इसमें आप देख भी सकते हैं कि आपको बिल्कुल वाज़ह हो रहा है गाड़ी सी छोटी बनी हुई है और उसके दरवाज़े ओपन हैं। तो इसका भी यही मतलब है कि आपकी गाड़ी के दरवाज़े ओपन हैं और अगर इस टाइम पे जब आपकी गाड़ी के दरवाज़े ओपन हो और आपकी गाड़ी बंद हो, इंजन मतलब उसका ऑफ़ हो, तो आप जब अपनी गाड़ी के इग्निशन स्विच में जब की डालेंगे तो ये आपको इस तरह की बीप साउंड देगा। या आप सुनिए जी, तो इस तरह की जो बीपिंग साउंड होगी ये आपको देगा और ये ज़ाहिर करेगा या आपको अलर्ट करेगा कि आपकी गाड़ी के दरवाज़े जो हैं वो ओपन हैं और साथ में ये जो लाइट है ये भी शो हो रही होगी आपको। लेकिन जैसे ही आप इग्निशन स्विच ऑन करेंगे, अभी इग्निशन स्विच ऑन है, इंजन स्टार्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो आवाज़ जो है बीपिंग साउंड गायब हो गई है। और इसी के साथ पहले ये जो हमें अभी मीटर पे शो हो रहे हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर इनके बाद उनको भी डिस्कस करेंगे जो कि थोड़ी देर के लिए शो होते हैं, लाइक कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर गायब हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब आप लेफ़्ट साइड पे देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूवर्स, आपको अभी गाड़ी का मीटर नज़र आ रहा है और अभी गाड़ी का जो इग्निशन स्विच है वो तो ऑन है, मतलब हमने गाड़ी की को घुमा के स्विच को ऑन कर दिया है, लेकिन अभी इंजन स्टार्ट नहीं है, अभी इंजन बंद है। और इसमें ऐसी बेशतर लाइट्स हैं जिसको आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो वो भी गायब हो जाएंगी, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड पे ये जो 4 लाइट्स नज़र आ रही हैं, इसमें एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो ऊपर वाली लाइट है ये इंजन ऑयल प्रेशर की लाइट है और इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो कि प्रॉपर जो इंजन ऑयल प्रेशर है वो नहीं बना पा रहा और आपका जो इंजन ऑयल है वो प्रॉपर पंप नहीं हो पा रहा। तो इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं और पहली वजह उसमें यह है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल जो आपने उसमें डाला हुआ है उसका जो लेवल है वो कम है, रिक्वायर्ड लेवल से कम इंजन ऑयल आपकी गाड़ी के इंजन में है। जब आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल रिक्वायर्ड लेवल से कम होगा तो आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल का पंप होता है वो प्रॉपर प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको इतना इंजन ऑयल ही नहीं मिल रहा जितना इंजन ऑयल उसने पंप करना है, जितना इंजन ऑयल आपकी गाड़ी के इंजन को रिक्वायर्ड है। तो कम इंजन ऑयल होने की वजह से भी ये लाइट आपको शो हो रही होगी बार बार। या अगर आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल लीक कर रहा है तो गाड़ी जब इंजन ऑयल लीक करेगी तो डेफिनेटली उसका लेवल फिर कम होता जाएगा और अगर वो बहुत ज़्यादा लीक कर रही है और बहुत ज़्यादा लेवल नीचे हो रहा है तो फिर भी ये जो इंडिकेशन लाइट है, वार्निंग लाइट है, ये आपको मुसलसल शो हो रही होगी। तो ये कुछ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी गाड़ी अगर गर्म है, चली हुई है, तो आपने फ़ौरन से जो है उसको खोल के और उसके डिपस्टिक निकाल के इंजन ऑयल नहीं चेक करना, बल्कि उस टाइम इंजन ऑयल गर्म होता है, वो आपका हाथ जला भी सकता है। तो आपने उसको गाड़ी को थोड़ी देर ठंडे होने देना है, उसके बाद फिर आपने उसके डिपस्टिक निकाल के इंजन ऑयल का लेवल चेक कर लेना है। अगर ज़रूरत हो तो इंजन ऑयल उसमें डाल के उसका लेवल फ़िलअप कर दें। उसके बाद जो आपको नीचे इस इंजन ऑयल वार्निंग लाइट के नीचे ये जो येलो कलर की वार्निंग लाइट नज़र आ रही है, इसको कहते हैं इंजन चेक लाइट। ये भी जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे और आपकी गाड़ी के इंजन में कोई इशू नहीं है तो ये भी गायब हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो स्टार्ट है और उसके बावजूद ये लाइट जो है वो शो हो रही है, ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब फिर ये है कि आपकी गाड़ी के इंजन में कोई ना कोई फॉल्ट है। और इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड
एमिशन सिस्टम होता है, या जिसको आप इजीली कह सकते हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा होता है, उस कैटालिटिक कन्वर्टर में कोई इशू आ गया है, या उसका जो ऑक्सीजन सेंसर होता है उसमें कोई इशू आ गया है, या इसी तरह आपकी गाड़ी के इंजन में कहीं पे कोई भी छोटा मोटा फॉल्ट आ गया है, तो ये लाइट जो है वो शो हो रही होगी आपको मुसलसल। और बेहतर यही है कि जैसे लाइट शो हो जाए आप फ़ौरन गाड़ी रोकें और थॉरली खुद भी उसको इंस्पेक्ट करें। और अगर आपको इशू समझ नहीं आ रहा तो प्रॉपर किसी मैकेनिक से उसको चेक करवाएं, और जब तक इशू रिजॉल्व ना हो तो आप गाड़ी ना चलाएं। और इसी के साथ फिर आपको ऊपर जो रेड कलर की ये वाली गोल जो रेड कलर की और जिसके अंदर एक्सक्लेमेशन साइन है, ये वाली जो लाइट नज़र आ रही है, ये इसकी पार्किंग ब्रेक की लाइट है। जैसे ही या आप पार्किंग ब्रेक कह लें या हैंड ब्रेक कह लें, ये उसकी लाइट है। जैसे ही आप हैंड ब्रेक नीचे करेंगे तो ये लाइट गायब हो जाएगी। अभी मैंने गाड़ी की हैंड ब्रेक नीचे कर दी है, और जैसे ही आप लगाएंगे तो ये लाइट दोबारा इंडिकेट हो जाएगी। ये हैंड ब्रेक की लाइट है, और ये शो कर रही है कि इस टाइम आपकी गाड़ी का जो पार्किंग ब्रेक है वो इंगेज हुआ है, या जो हैंड ब्रेक है वो इंगेज हुआ है। और इसके साथ ही नीचे बैटरी की लाइट है, और ये इस नॉब के साथ ही बिल्कुल आपको शो हो रही होगी। जो प्लस माइनस भी बना हुआ है, बैटरी की लाइट है। और बैटरी वार्निंग लाइट जो है ये तब आपको दे रही होती है जब आपकी गाड़ी प्रॉपरली आपकी बैटरी को चार्ज ना कर रही हो। तो इन केस अगर उस चार्जिंग सिस्टम में कोई इशू आ जाए, जनरेटर जो है वो प्रॉपरली आपकी गाड़ी की बैटरी को चार्ज ना कर रहा हो, या गाड़ी की बैटरी को प्रॉपर चार्ज ना मिल रहा हो, तो फिर ये लाइट जो है ये मुसलसल शो होगी आपको। वरना अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो ये जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये लाइट जो है ये भी गायब हो जाएगी। और इसी तरह इधर आते हैं तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गाड़ी के दरवाजे ओपन होने की लाइट है। साथ में ये जो लाइट है, जो इसमें गोल सा एक स्टीयरिंग टाइप बना हुआ है, और साथ में एक्सक्लेमेशन साइन आप कह सकते हैं येलो कलर की, ये वार्निंग लाइट शो कर रही होती है आपकी पावर स्टीयरिंग के इशू को। आपके पास कोई भी गाड़ी है, चाहे उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है वो है, या जो ऑयल बेस्ड पावर स्टीयरिंग होता है वो है, दोनों सूरतों में जब आपकी गाड़ी के पावर स्टीयरिंग में कोई इशू आ रहा होगा तो वो फिर ये साइन शो करेगा आपको। और ये साइन जो है ये अगर आप गाड़ी स्टार्ट करें और कोई इशू ना हो तो ये साइन गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट है, मुसलसल ब्लिंक कर रहा है, मुसलसल शो हो रहा है, तो फिर ये शो करता है कि आपकी गाड़ी के पावर स्टीयरिंग में कोई ना कोई इशू है। तो आप उसको बाकायदा चेक करवा लें। चेक करवाने के बाद फिर उसको ड्राइव करें। और इसी के साथ फिर आपको कोने में यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का हीट साइन शो हो रहा है। अब इसमें दो कलर्स होते हैं, इसको हीट साइन बोलते हैं, या कूलेंट की जो टेम्परेचर लाइट होती है ये वो है कूलेंट टेम्परेचर वार्निंग लाइट है ये। और इसमें दो कलर्स होते हैं, एक ब्लू है जो आपको नज़र आ रहा है, दूसरा इसमें रेड कलर होता है। अब जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपकी गाड़ी का जो कूलेंट है वो ठंडा होता है, और वो कुछ टाइम लेता है, 1-2-3 मिनट लेता है प्रॉपरली वार्म अप होने में। और जब आपकी गाड़ी का कूलेंट प्रॉपरली वार्म अप हो जाए तो ये लाइट जो है गायब हो जाएगी। लेकिन अगर ये लाइट आपको रेड कलर की शो हो और बार बार ब्लिंक करेगी और ये रेड कलर में शो हो, तो इसका ये मतलब है कि आपकी गाड़ी ओवर हीट हो रही है। तो जैसे ही आपको ये लाइट जो है रेड कलर की शो होना शुरू हो जाए और ये ब्लिंक करना शुरू कर दे, तो फिर आपको चाहिए कि आप गाड़ी को फ़ौरन रोक दें और रेडिएटर पे पानी डालें। और जब प्रॉपरली ठंडा हो जाए तो फिर आपने किसी गीले कपड़े की मदद से आपने उसके कैप के ऊपर गीला कपड़ा रखेंगे, और गीले कपड़े की मदद से आपने उसका कैप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खोलते रहना है। तो उसके बाद जब आप उसके कैप को खोलेंगे, प्रेशर रिलीज़ हो जाए सारा, उसके बाद आपने कपड़ा और कैप हटा देना है और इंस्पेक्ट करना है कि आया कूलेंट में कोई इशू तो नहीं है, या जो कूलेंट का लेवल है या लीकेज है कहीं पे इस तरह का कोई इशू तो नहीं आ रहा, और गाड़ी हीट अप होने की वजह आपने देख लेनी है या किसी अच्छे मैकेनिक से इंस्पेक्ट करवा लेना है। तो ये जो लाइट्स अभी आपको नज़र आ रही हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इशू है तो मुसलसल लाइट जो है वो शो हो रही होगी, मुसलसल ब्लिंक कर रही होगी, चाहे आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो स्टार्ट ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई इशू नहीं है तो ये फिर आपको ब्रीफ मोमेंट के लिए शो होंगी, और जैसे ही आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट करेंगे ये गायब हो जाएंगी। तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए गाड़ी का इंजन मैंने स्टार्ट किया, तमाम इररेलेवेंट लाइट्स जो थी वो ऑफ़ हो गई हैं और गायब हो गई हैं। अभी सिर्फ 3 लाइट्स हैं। एक आपको कूलेंट का टेम्परेचर बता रहा है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट है लेकिन कूलेंट अभी ठंडा है, ये लाइट अभी रहेगी।
और ये 2-3 मिनट इस वीडियो को मैं चलने देता हूँ ताकि ये लाइट आपको शो हो जाए कि ये कुछ टाइम के बाद गायब हो जाती है। ये लाइट भी शो हो रही है और मेरे गाड़ी के दरवाज़े ओपन हैं, इस वजह से ये लाइट जो है ये भी शो हो रही है। और ये मैंने आपको बताया कि हैंड ब्रेक की या जो पार्किंग ब्रेक होती है उसकी लाइट है, तो अभी वो इंगेज है और जैसे मैं उसके नीचे करूँगा तो ये लाइट भी गायब हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि ये जो लाइट है ये कब गायब होगी। जी तो व्यूअर्स, वो लाइट भी गायब हो गई है। अब गाड़ी का कूलेंट जो है वो वार्म अप हो गया है और कूलेंट अपने टेम्परेचर पे आ गया है, तो वो जो ब्लू कलर की लाइट थी वो भी गायब हो गई है। जी तो व्यूवर्स, अब आते हैं उन लाइट की तरफ जो कि मैंने आपको दिखाई थी कि जब आप गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन करते हैं और जैसी की को आप ऑन पोजीशन पे लेके जाते हैं तो वो लाइट्स जो हैं वो चंद सेकंड्स के लिए शो होती हैं फिर गायब हो जाती हैं। जिस तरह मैं आपको दोबारा अगेन दिखाता हूँ, ये देखें, ये कुछ लाइट्स हैं जो कि चंद सेकंड्स के लिए शो हुई हैं फिर गायब हो गई हैं। तो पहले इस साइड पे नज़र रखिएगा आप, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। पहले आपने इस साइड पे नज़र रखनी है कि कौन कौन सी लाइट्स जो हैं वो शो हो रही हैं और गायब हो गई हैं। जी, एक ये लाइट है, ABS लिखा हुआ है, और एक इस पार्किंग के साथ ऊपर येलो कलर की लाइट है। अच्छा, तो अब इनका क्या मतलब है? अब यहाँ पे जो ABS लाइट आपको शो हो रही होती है, ये जो ABS लाइट है ये शो कर रही होती है कि आपकी गाड़ी का जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, ABS का मतलब यही होता है कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और ये क्या करता है कि जब आप फुल प्रेशर में आप ब्रेक प्रेस करते हैं, ब्रेक पैडल प्रेस करते हैं, तो ये आपकी गाड़ी के जो व्हील्स होते हैं, टायर्स होते हैं, उनको लॉक नहीं करता, बल्कि उनको रोकता बड़े प्रेशर के साथ है, लेकिन उनको लॉक करके स्किड नहीं होने देता। तो इसको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं। और ये जब लाइट जैसे ही मैंने दिखाया आपको कि आप जब इग्निशन की ऑन करेंगे कुछ देर के लिए शो होगी फिर गायब हो जाएगी, लेकिन अगर ये लाइट मुसलसल ब्लिंक करे, मुसलसल शो हो और आप गाड़ी स्टार्ट करके चला रहे हैं उसके बावजूद ये लाइट जो है वो गायब नहीं हो रही और शो हो रही है, तो इसका यही मतलब है कि आपकी गाड़ी का जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें कोई ना कोई इशू है। और ABS के साथ साथ यहाँ पे जो ये जो पार्किंग लाइट है रेड कलर की, सेम इसी शेप की यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की लाइट शो हो रही थी, इस लाइट का मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी का ABS सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा और ABS की लाइट शो हो रही है तो उसके साथ ये लाइट भी शो हो रही होगी, क्योंकि ये जो है ये ब्रेक सिस्टम फेलियर की या ब्रेक सिस्टम के एरर की लाइट होती है। तो अगर या तो ABS में कोई इशू है तो साथ में ये लाइट शो हो रही होगी, लेकिन अगर आपकी गाड़ी का ABS बिल्कुल ओके है, उसमें कोई इशू नहीं है, और फिर भी ये लाइट जो है ऑरेंज कलर की जो इस लाइट के ऊपर शो हो रही होती है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का जो ब्रेक सिस्टम है उसमें कोई इशू है, या तो उसका जो ब्रेक ऑयल है उसका लेवल बहुत कम हो गया है, या आपकी गाड़ी का जो ब्रेक ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, या उसका प्रेशर जो है प्रॉपर बिल्डअप नहीं हो पा रहा और वो प्रॉपर जो है वो ब्रेक को इंगेज नहीं कर पा रहा। तीनों जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से यहाँ पे ऑरेंज कलर की सेम पार्किंग जो इंडिकेशन लाइट है, सेम इसी टाइप की ऑरेंज कलर की यहाँ पे लाइट शो हो सकती है, जो 3 वजूहात मैंने बताई हैं उसकी वजह से। तो व्यूवर्स, अब इस साइड पे नज़र डालते हैं और दोबारा एक दफ़ा इग्निशन स्विच को ऑन ऑफ करके देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी लाइट शो होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। तो मैं इसको ऑफ़ करके ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे 2 लाइट्स शो हुई एक्स्ट्रा और एक यहाँ पे। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा 2 लाइट्स एक्स्ट्रा यहाँ पे शो हुई हैं, एक यहाँ पे इस कोने पे। तो अब ये जो लाइट नज़र आ रही है आपको रेड कलर की, जो अभी गायब हुई है, थोड़ा सा लेट गायब हुई है। अच्छा, ये जो लाइट मैंने अभी आपको दिखाई जो अभी गायब हो गई है, जो कि एक बंदा बैठा हुआ था और उसके सामने एक गोल सा गुब्बारा बना हुआ था, ये आपके एयरबैग सिस्टम की लाइट है। और जिस तरह अगर आल्टो की बात करें तो आल्टो का जो VX है, VX वेरिएंट, उसमें ये लाइट शो नहीं होगी, जबकि VXR और VXL इन दोनों में एयर बैग्स हैं तो ये उसमें शो होगी, और जिन गाड़ियों में एयर बैग्स नहीं होते तो ये उनमें शो नहीं होगी आपको। और जिस तरह मैंने आपको अभी दिखाया कि अगर आपकी गाड़ी का जो एयर बैग सिस्टम है प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है, तो ये चंद सेकंड्स के लिए शो होगी फिर गायब हो जाएगी। लेकिन अगर ये शो होती है और
मुसलसल आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में शो हो रही है, ब्लिंक कर रही है, इंजन स्टार्ट करने के बावजूद फिर भी ये लाइट गायब नहीं होती, तो इसकी भी कुछ रीज़न्स हो सकती हैं। वो ये हैं कि या तो आपकी गाड़ी का जो एयर बैग सेंसर है जो कि हिट होने पे एयर बैग को डिप्लॉय करता है, वो सेंसर या तो काम नहीं कर रहा है, उस सेंसर में कोई इशू है, या आपकी गाड़ी का जो कंप्लीट एयर बैग सिस्टम है, इसके डिप्लॉयमेंट का जो सिस्टम है, इस कंप्लीट सिस्टम में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एरर या फंक्शनैलिटी इशू जो है वो आ रहा है। तो इसको आपने प्रॉपर एक प्रोफेशनल या अथोराइज्ड डीलर से चेक करवा लेना है अपने एयर बैग सिस्टम को, और जो भी इशू आ रहा है उसको आपने रिजॉल्व करके उसके बाद फिर आपने सफ़र शुरू करना है। और इसके बाद एक लाइट यहाँ पे इस जो पावर स्टीयरिंग की लाइट है, इसके साथ ऊपर एक छोटी सी की शो हुई थी, ठीक है। और ये जो की है जो यहाँ पे शो हुई थी, इस की का मतलब है कि आपकी गाड़ी का जो इमोबिलाइज़र सिस्टम है, जो सिक्योरिटी सिस्टम, अगर आसान अल्फाज में कहें कि सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसमें कोई इशू आ रहा है। अगर ये लाइट सेम वही बात रिपीट करूँगा कि अगर शो होती है गायब हो जाती है तो ओके है, लेकिन अगर शो होती है और फिर गायब नहीं होती, मुसलसल शो हो रही है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने के बावजूद मुसलसल शो हो रही है, तो इसका यही मतलब है कि आपकी गाड़ी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है या जो बिल्ट इन इसमें इमोबिलाइज़र सिस्टम होता है उसमें कोई ना कोई इशू आ रहा है। और या तो आपकी गाड़ी की जो की होती है, इमोबिलाइज़र की जो होती है, उसमें सेल्स कमज़ोर हो गए हैं, या जो उसकी बैटरीज होती हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। तो अगर एरर जो है वो शो हो रहा है, आपने गाड़ी की में सेल्स चेंज कर दिए हैं और बैटरीज भी चेंज कर दी हैं, उसके बावजूद वहाँ पे लाइट जो है डैशबोर्ड में शो हो रही है, तो इसका फिर ये मतलब हो सकता है कि आपकी गाड़ी का जो इमोबिलाइज़र सिस्टम है उसमें कोई ना कोई इशू है। तो वो भी आपने फिर चेक करवा के तसल्ली करवा के जो भी इशू है वो आपने रिज़ॉल्व करवा लेना है। और इसके बाद यहाँ पे एक लाइट शो हुई थी जिसमें स्प्रॉकेट सा, ये जो गरारी होती है, गरारी टाइप की एक बनी हुई थी, येलो या ऑरेंज कलर जिसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ देर के लिए शो हुई वो गरारी या वो स्प्रॉकेट टाइप, और फिर वो गायब होगी। तो ये जो लाइट होती है ये ट्रांसमिशन वार्निंग लाइट, या आप कह सकते हैं कि गियर जो वार्निंग लाइट होती है वो यहाँ पे शो हो रही होती है। और ये जो ट्रांसमिशन लाइट है, अगर ये मुसलसल शो हो रही है तो इसके मुसलसल शो होने की कुछ वजूहात जो हैं वो ये हो सकती हैं कि आपकी गाड़ी का जो ट्रांसमिशन ऑयल होता है या जो गियर ऑयल होता है वो ऑयल या तो उसका लेवल कम हो गया है और प्रॉपर एक प्रेशर जो है वो आपकी गाड़ी के ट्रांसमिशन ब्लॉक में या गियर ब्लॉक में बिल्डअप नहीं हो पा रहा, या फिर जो ऑयल है ट्रांसमिशन ऑयल या गियर ऑयल वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, और वो जो ट्रांसमिशन की गरारियाँ होती हैं, गियर्स की जो गरारियाँ होती हैं उनको प्रॉपर लुब्रिकेट नहीं कर पा रहा, या आपका जो गियर है वो प्रॉपर शिफ्ट नहीं हो पा रहा, प्रॉपर इंगेज नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की जितने भी ट्रांसमिशन से रिलेटेड या गियर से रिलेटेड जो इशू होंगे और वो आपकी गाड़ी में आ गया है कोई इस तरह का इशू, तो फिर ये जो ट्रांसमिशन लाइट होगी, वार्निंग लाइट या गियर वार्निंग लाइट, ये शो होगी। तो आपने फ़ौरन जो है, अगर इस तरह की लाइट शो होती है तो फ़ौरन आपने गाड़ी साइड पे रोक देनी है, और आपने बिला वजह ज़बरदस्ती गियर लगा के इंगेज करके गाड़ी को चलाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि उस टाइम आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत बड़े नुकसान का जो है वो बाइस बन सकती है। और खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी के ट्रांसमिशन ब्लॉक को या इंजन जो गियर ब्लॉक होता है उसको कोई नुकसान पहुंच गया तो वो फिर आपको एक हेफ्टी अमाउंट पे करनी पड़ेगी उसको सेट करवाने के लिए, उसको ठीक करवाने के लिए। और इसके साथ व्यूअर्स कुछ मज़ीद लाइट्स भी हैं छोटी छोटी जो आपको अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको वो सिर्फ उसी टाइम नज़र आएंगी जब उनका वक्त आएगा या जब वो वाला इशू जो है वो एड्रेस होगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे आपको एक लाइट नज़र आती है, ऑरेंज कलर की होती है, और वो किस शेप की होती है, ये जो आपको ई के साथ एक छोटा सा जो पेट्रोल पंप है, ये जो नज़र आ रहा है पंप शेप, बिल्कुल मेरी उंगली के साथ सेम इसी शेप की होती है वो, और कलर उसका ऑरेंज होता है, और वो यहाँ पे आपको ब्लिंक करेगी, ये जो जगह है। तो वो जब लाइट यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी की जो है इसका फ्यूल ख़त्म हो गया और अब ये गाड़ी जो है रिज़र्व पे चल रही है। तो जैसे ही आपको वो रिज़र्व लाइट शो हो जाए येलो या ऑरेंज कलर की सेम इसी शेप की, तो आप फिर कोशिश करें कि नज़दीकी पेट्रोल पंप तक जाके वहाँ से फ्यूलिंग करवा लें। और एक रफ़ आइडिया दूं आपको तो जो सुजुकी ऑल्टो है इसमें जो आपका रिज़र्व होता है जब आपकी लाइट ऑन हो जाए
तो उसके बाद आपकी जो गाड़ी है रफली ये 40-50 किलोमीटर तक चल सकती है। अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं या मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर फ्यूल एवरेज अच्छी होती है, फिर ज़्यादा चल जाती है। लेकिन अगर आप सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा कम होती है और जल्दी जो है वो रिज़र्व ख़त्म हो जाता है। और व्यूअर्स, एक और लाइट भी है जो आपको सिर्फ उसी टाइम शो होगी, और बिलखुसूस उस गाड़ी में जो कि AGS है, चाहे वो VXR AGS है या VXL AGS है, दोनों वेरिएंट्स में वो आपको तब शो होगी जब आप गाड़ी का जो ब्रेक है इसको प्रेस किए बगैर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैंने गाड़ी का ब्रेक जो है उसको प्रेस नहीं किया हुआ और मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको एक लाइट शो होगी, ये देखें यहाँ पे आपको एक लाइट शो हो रही है, और ये वाली जिसमें आपको पाँव शो होगा और साथ में ब्रेक जो पेडल होता है वो शो होगा, और ये इंडिकेट कर रही है कि आपने जो है वो अभी ब्रेक को प्रेस नहीं किया हुआ। और साथ ही जो है वो बीपिंग होती है, आपको सुनाई देती है और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अगेन मैं आपको करके दिखाता हूँ बग़ैर ब्रेक प्रेस किए। जब आप VXR AGS को या जो आपका VXL AGS है, जो AGS वेरिएंट्स हैं, अगर इनको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको लाइट शो करेगा, ये देखें, और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो फिर ना ही वो लाइट शो होगी और आपकी गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक एक्स्ट्रा एक और लाइट थी इसमें, और ये सिर्फ तब शो होगी जब आपने ब्रेक नहीं प्रेस की हो। और सेम इसी तरह जब आप गाड़ी स्टार्ट करके बग़ैर ब्रेक पैडल प्रेस किए जब आप गियर को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो अगेन वो लाइट जो है वो आपको शो होगी। यहाँ पे ये लाइट आपको शो हो रही है और साथ में न्यूट्रल जो है वो आपका ब्लिंक कर रहा है। तो इसका भी यही मतलब है कि आपकी जो ब्रेक है वो भी प्रेस नहीं हुई, तो प्रॉपर ब्रेक प्रेस करके आप गियर चेंज करें। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि ब्रेक को प्रेस किए बगैर आप गियर चेंज ना करें, वरना आपका गाड़ी का जो गियर है वो चेंज नहीं होगा। और व्यूअर्स, इसके साथ एक और लाइट जो है वो भी आपको बताना चाहूँगा उसके बारे में भी। वो लाइट यहाँ पे ये जो कॉर्नर सा बना हुआ है यहाँ पे ब्लिंक कर रही होती है, और वो प्योर रेड कलर की लाइट होती है। अच्छा, वो जो लाइट होती है वो आपके इमोबलाइज़र या जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसको शो कर रही होती है, और जैसे ही आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो वो यहाँ पे फ़ौरन जल्दी जल्दी से ब्लिंक करना शुरू कर देती है। तो वो चीज़ शो करती है कि आपकी गाड़ी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो इंगेज हो चुका है, और आपकी गाड़ी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन वो लाइट दिखाने के लिए मुझे गाड़ी का जो इग्निशन स्विच है उसको ऑन करके चाबी निकाल के उसको लॉक करना पड़ेगा। तो लॉक करके मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब ये है की हमारी, और जैसे ही आप देखेंगे कि मैं लॉक बटन प्रेस करूँगा तो इस कोने पे यहाँ पे आपको जो है वो रेड कलर की लाइट जो है वो प्योर रेड जल्दी जल्दी से ब्लिंक करना शुरू कर देगी। तो इसको लॉक करते हैं। ये देखें, ये अब ये जो लाइट है जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रही है प्योर रेड कलर की, और ये शो कर रही है कि आपकी गाड़ी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है या जो इमोबलाइज़र सिस्टम है वो अभी इंगेज हो चुका है और वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। शुरू में ये जल्दी जल्दी ब्लिंक करती है, फिर थोड़ी देर गुजरने के बाद इसकी जो ब्लिंकिंग की स्पीड है वो स्लो हो जाती है, और फिर कुछ सेकेंड्स के बाद एक दफ़ा ब्लिंक करती है। ये आप देख रहे हैं, ये आपकी गाड़ी के जो इमोबलाइज़र सिस्टम या जो सिक्योरिटी सिस्टम है, आसान अल्फाज में अगर आप कहें तो ये उसको शो कर रहा है, और इस टाइम आपकी गाड़ी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो इंगेज हो चुका है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अब आपने जब गाड़ी को लॉक कर दिया तो किसी भी दूसरी की से जब आप गाड़ी को खोलने की कोशिश करेंगे तो आपकी गाड़ी का जो अलार्म है वो बजने शुरू हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि कोई बंदा आपकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। और इस सिक्योरिटी सिस्टम को या लॉक को बंद करने के लिए आपको यहाँ से गाड़ी, जब तक आप इस बटन को प्रेस करके अनलॉक नहीं करेंगे तब तक आपका ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है ये बंद नहीं होगा। या इवन कि आप अगर इस की से गाड़ी के दरवाज़ों को खोलते हैं तो तब भी जो आपकी गाड़ी का सिक्योरिटी सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो की है ये इस गाड़ी के कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। लेकिन अगर किसी दूसरे की से आप गाड़ी को खोलने की कोशिश करेंगे तो ना ही गाड़ी खुलेगी और ना ही जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो अनलॉक होगा। तो जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं बटन दबा के, तो अब ये जो लाइट है बंद हो गई है और आपकी गाड़ी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी बंद हो गया है और आप गाड़ी को खोल सकते हैं। तो ये एक और छोटी सी लाइट थी। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो,
और उम्मीद है आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। और आई होप कि जितनी भी इंडिकेशन लाइट्स थी ऑल्टो के मीटर में, हम उन तमाम को कवर कर चुके हैं। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, स्पेशली जिनके पास ऑल्टो है, ऑल्टो का कोई भी वेरिएंट हो चाहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।